अच्छा रशीद साहब ये बताइएगा, हम जो जलसे करते हैं उसमें तो बड़ा मसला होता है बंदों को लाने का। हालांकि पैसे भी देते हैं, ट्रांसपोर्ट भी, फिर उसके साथ साथ कोई पटवारी, कोई मास्टर, कोई सरकारी मुलाजिम, और फिर भी सारा वो जो होता है ना दरबार या हाल समझ लो जो जलसा का, वो भर्ती नहीं है। ये आपके जलसों की कामयाबी का क्या राज है? कायद से मोहब्बत करते हैं, एमक्यूएम के नजरिए से मुत्तफिक हैं लोग, हकीकत पसंदी अमलीत पसंदी से मुत्तफिक हैं लोग। जब 98% पीपल पाकिस्तान साथ हैं तो अपनी मर्जी, अपनी विल, अपनी मंशा के साथ वो हमारे पास आते हैं प्रोग्रामों में। तेरा की क्या है, क्यों जलसा कामयाब है? और जो साहब होगा, जो हेडमास्टर होगा, उसको कह देते होंगे भाई आज 100 टीचर आने हैं, उनकी हाजिरी लगनी है यहाँ पे, और दूसरे डिपार्टमेंटों को कह देंगे भाई जो नहीं आएगा उसकी गैर हाजिरी लगनी है। तो इस वजह से जलसे तो तभी कामयाब होते हैं। इन्होंने जो सेक्टर इंचार्ज ना इनके, उनका नाम हेडमास्टर या सरकारी मुलाजिम रखा हुआ है। चौधरी साहब, सेक्टर इंचार्ज की ड्यूटी आप लाजिमी लगाते हो। चौधरी साहब, आप तो सिर्फ कराची हैदराबाद की बात करते हो। गिलगित के जब इलेक्शन हुए थे ना, तो मैं उधर मौजूद था। एक हादी हुसैन हमारे कैंडिडेट खड़े थे उसके जलसे में। जब हमने रैली निकाली ना, तो एक पहाड़ से रैली उतर रही थी, दूसरी पहाड़ पे चढ़ चुकी थी पुल क्रॉस करके। रैली खत्म नहीं हुई थी, लोग अपनी मर्जी और मंशा के साथ आए थे। तो हमने पंजाब में कन्वेंशन किया, पंजाब में कन्वेंशन में लोग इतने आ गए कि सोच नहीं सकते आप। ये बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा है, ये आपकी गाड़ी को मार देगा, टूट जाएगा ना। हट जा, इधर कौन है काका? अच्छा, अरे बच्चा कौन है भाई? ये तो रशीद साहब का बेटा है, मैं समझा कोई और बाहर से मल्ले से आया हुआ है बच्चा। अच्छा रशीद साहब का जी, शक्ल तो वैसे होने तो जल्दी है। हाँ तो जहर है, उनका बेटा है तो उन्हीं पे जाएगा। बच्चा ठीक है? ठीक क्या कर रहे हो आजकल? आजकल तो बस क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट खेल रहे हैं? आप क्या खेलते हैं आजकल? मैंने आजकल क्या खेलना है, वो पूछ रहे हैं सियासत खेलने की कोशिश कर रहा नहीं, हूँ। आपको कौन सी गेम पसंद है, वो ये पूछ रहे हैं। मैं कबड्डी फेडरेशन का सदर है, मेरे कबड्डी पसंद है ना। कबड्डी खेलते हैं ये? सियासी कबड्डी। तो ये इस दफा इलेक्शन में इतनी जल्दी बोल्ड कैसे हो गया? सियासतदान पुत्र ने सियासी बात करता है। और मुशर्रफ ने यार कर ऐसा मारे हैं, तिन्ने विकेट उड़ गई मेरी, तिन्ने। अच्छा, सुते रह गए, सही। कई पता चलेगा पुत्र। और वाले साहब ने कोई गाल दस? बस वालिद साहब अच्छा, ये इनसे मैं सवाल पूछता हूँ बेटा, आपको अम्मी से आपको ज्यादा डांट पड़ती है या आपके अब्बू को ज्यादा डांट पड़ती है? डांट तो दोनों जायज उस पे पड़ती है कि दोनों को, अगर गलती हो तो दोनों से पड़ती है, वरना तो प्यार ही। कह रहा हूँ कि आपको ज्यादा पड़ती है या आपके अब्बू को ज्यादा पड़ती है? अच्छा, हाँ, नहीं वो तो मुझे ही पड़ती है। ये बातें बताने वाली नहीं होती है ना। अच्छा, घर में आपकी अब्बी से लड़ते भी हैं? नहीं, गल है वो थोड़ा बहुत तो होता रहता है। पूरा सिखाया पूरा। अच्छा बेटा जाए खेले आप, गाड़ी को बचाना, गेंद जी है ना मेरी गड्डी तो दूर रखी, क्योंकि मैं डरता है मुझे तो बोल रहे हैं। अच्छा सर, आपने शादी वादी एक ही की है? शादी की है। ये इसकी क्या वजह है, मतलब कोई अच्छी बात तो नहीं है? क्यों? मतलब आप ही सियासतदानों की शादी, सेकंड वाइफ, दैट्स व्हाई एक वाइफ। अच्छा, महंगाई बड़ी होगी। बेटा बड़ा ना रहा है, इस बात खौफ तो डर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये खाने पकाने में, खाने पीने में क्या पसंद है? देखिए, मेरी घर की जो ट्रेडिशनल डिशें हैं वो पाकिस्तान भर में नहीं मिलती हैं। पाकिस्तान भर के किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती। तो कोई अलग चीज खाने? जी, अलग चीजें, बाज ऐसी डिशें हैं जो अलग डिशें होती हैं, नाम की तरह और अपनी कौमियत की तरह डिशें भी अलग है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे खौसा है, खौसा ये आपने सुना भी नहीं होगा कभी। खौसा ढोकरा, वो कभी सुना भी नहीं होगा आपने, है ना। बाजरे की अखनी सुनी भी नहीं होगी आपने। तो ट्रेडिशनल डिशें घर में जो अच्छा मिल जाता है तो बाहर खाने की क्या जरूरत है? देखे ना चौधरी साहब, दूसरी जगहों पे मुर्गी की यखनी होती है, ये बाजरे की यखनी बना लेते हैं। अखनी, नॉट यखनी। अच्छा, अखनी। दूसरी जगह पे आलूओं के चिप्स बनते हैं, ये टिंडे के चिप्स बना लेते हैं। खौसा से बात कर रहा हूँ। स्पैगेटी, कड़ी, बोटियां मिलके एक चीज। अच्छा ये बताएं, आपकी मेमोरी में कोई मांडवी वाला, दाने वाला या ये इस तरह के नाम होते हैं, ये क्या चक्कर होता है? उनके कारोबार के हिसाब से होते हैं। अच्छा। उनके इलाकों के हिसाब से होते हैं। जैसे पूरे पाकिस्तान में मक्सी है, चांडियो है, बट है ना, तो आप शरीफ हैं, तो मतलब अब इस नाम की मुनासिबत से तो लोगों के किरदार नहीं होते। आपको तो कहते होंगे रशीद एमक्यूएम वाला। नहीं, रशीद गोडेल ही कहते हैं। एमक्यू वाले तो सब है, जो 98% अवाम से नुमाइंदगी रखता है, उनसे ताल्लुक रखता है, उसने आज नहीं तो कल एमक्यूएम में जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, कब तक आप समझते हैं कि अल्ताफ भाई वापस आ जाएंगे, हालात इस मुल्क के ठीक हो जाएंगे और वो वापस आ जाएंगे? अल्ताफ भाई जब हालात सही हो जाएंगे, क्योंकि कारकुनों ने ये इख्तियार अपने पास रखा हुआ है। कायद तरीक अल्ताफ हुसैन भाई तो बहरा बोल चुके हैं, बेशुमार दफ़ा पे बोल चुके हैं कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, लेकिन कारकुनों से वादा लिया हुआ है और कारकुनों से वादा दिया हुआ है कि जब हम बोलेंगे, हम कारकुन मना करते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएं और ये
मुल्क में ऐसा विजनरी, मुल्क का ऐसा विजनरी लीडर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। आपकी मुराद क्या है? कारकुनों से राब्ता कमेटी है, कारकुन आम आदमी है, आम कारकुन जिसको आप जैसी पार्टियां जो है ना वो हकीर जानती हैं, कायदरी अल्ताफ भाई अपने पलकों पे बैठा दें। आजकल हमें समझ आ गई 2008 के इंतखाबात के बाद हम भी अब कारकुनों में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि चलो जी कोई शायद बंदा कामयाब हो जाए। सियासी पार्टियों में ये देखा है, एक ये भी होता है कि सेकंड इन कमान भी होती है कि यानी अल्लाह ना करे अल्लाह बहुत सारे साल जिए हमारे अल्ताफ भाई और इस मुल्क में खिदमत करते रहे, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाए तो उनकी जगह कौन इस पार्टी की क़यादत संभालेगा? कोई ये भी कभी बात में मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपसे, मना किया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह हमारे कायद को सलामत रखे, आमीन आमीन, सेहत दिल लंबी उम्र दे। और ये पाकिस्तान में जो इनकलाब लाने का ख्वाहिश है अल्लाह इनकी ख्वाहिश पूरी करे। और इस मुल्क में 98% अवाम की हुक्मरानी हो, ये कायद की ख्वाहिश है, हर कारकुन की ख्वाहिश है। 98% 2% आप जैसे एलीट याफ्ता है ना, चौधरी वडेर नवाब जागीरदार ठाकुर पार्लियामेंट में आ गए, अब आप भी हम भी शामिल हो गए। नहीं जी, हमारे आप में बहुत फर्क है। जो हमारी सोच वो क्या है? नहीं जी, हम वी आर नॉट फीडल, हम तो गरीब आवाम की कल भी बात करते हैं, आज भी बात करते हैं। आप लोग जैसे बैठे हुए जितने भी बड़े जमींदार बैठे हुए हैं, वो चीनी के क्राइसिस पैदा करने में, गंदम के क्राइसिस पैदा करने में, हमारा काम ये कि मैंने तो इसी खौफ से अपनी सारी शुगर मिले भेज दी कि जो बंदा आता था हमारे पे चीनी का इल्जाम लगाता था, कर्जों का इल्जाम लगाता था, और औरों को भी पकड़े। फिर आपने चीनी के मिले बेच के आपने तेल की मिले खोल ली होंगी। और नहीं और कोई काम करता है, जमींदार शुरू किया था। अच्छा ये बताएं, इनके ये जो बंदे हैं ये मुझे भी आज समझ आई, इनका जो MP है, जो MNA, जो इनका आम सा भी कोई ओहदेदार है, आप लोग शेर बड़े पढ़ते हैं। थानों कोई शेर सुना? हबीब जालिब का एक शेर है, सच कह के किसी दौर में पछताए नहीं, अपने किरदार पे कभी शर्माए नहीं। रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप चोई साहब की बैठक पे आए। एक दफ़ा हमारे जो देखने वाले इनको अपना ईमेल एड्रेस बताएं। मेरी अंग्रेजी अपने ईमेल एड्रेस से भूल जाती है। हाँ नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप ईमेल एड्रेस बताएं। जी, आज हमने आखिरकार MQM के रशीद गोडल साहब को पकड़ ही लिया है, इनके और बंदे भी लाएंगे। आपने फीडबैक देते रहना है, CKB@danews.tv। ऐसी समोसे पकौड़े तो खा ही लवांगे, लेकिन इन्होंने को मैं पूछना है खौसे का मतलब। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।